क्या आप एक ऐसे इंसान के इंतजार में बैठे हैं जो कभी बहुत प्यार दिखाता है और अचानक बिना बताए गायब हो जाता है? आप यहाँ रात रात भर ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी? लेकिन सच तो ये है कि कमी आपके प्यार में नहीं, उनके भारी अहंकार ईगो में है। आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हो, उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, उसका नाम दिल में या हल्की आवाज में ले लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, यूनिवर्स आगे क्या दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं। ये किस टाइप के इंसान है, ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन है। ये बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कंट्रोल में रहने वाले लगते हैं। इन्हें लगता है कि जो ये सोचते हैं वही सही है। द फूल की एनर्जी में अपने फैसलों पर इन्हें बहुत ज्यादा भरोसा रहता है, कभी कभी इतना ज्यादा कि सामने वाले की फीलिंग्स दिखनी ही बंद हो जाती हैं। द फूल बता रहा है कि ये ऐसे इंसान हैं जो दिल से ज्यादा दिमाग से चलते हैं, इमोशंस को कमजोरी समझते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इनका ईगो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इनसे गलती भी हो जाए तब भी ये सॉरी बोलना पसंद नहीं करते। अंदर से जानते हैं कि गलत है, लेकिन मानना इनके लिए बहुत मुश्किल है। गुस्से में या ईगो में आकर ये वो बातें कह जाते हैं जो रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती हैं। और सच कहूं तो इनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं दिखता जो इनका दिल के बहुत करीब हो। कोई ऐसा नहीं जिसके सामने ये खुलकर बोल सकें, रो सके या कमजोर पड़ सकें। दोस्त हो, फैमिली हो, लोग आसपास हैं, लेकिन दिल से कोई पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ईगो दीवार बन चुका है। अगर कोई सामने वाला समझाना भी चाहे तो ये सुनते नहीं। अगर कोई प्यार से पास आना भी चाहे तो ये खुद को दूर कर लेते हैं। और यही वजह है कि ये बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेले हैं। एक लाइन ध्यान से सुनिए, ईगो ने इन्हें मजबूत नहीं बनाया बल्कि अकेला बना दिया है। ऐसा साफ दिख रहा है कि ये इंसान खुद को हमेशा सबसे ऊपर रखता है। अपनी सोच, अपनी बात, अपनी सच्चाई, बस वही सही है, ऐसा मानकर चलता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये अपनी ही गलत फ्रेमी में जीते हैं। एक तरह का इल्यूजन बना लेते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर ये है तो सब कुछ है, और अगर ये नहीं है तो कोई मायने ही नहीं रखता। खुद को हमेशा हाई पोजीशन में देखते हैं, जैसे बाकी सब उनसे नीचे हों। ईगो ऐसे ही नहीं आता। ईगो तब आता है जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो पूरी कहानी नहीं बता रही, थोड़ी और गहराई में चलते हैं। आप भी ये कंफ्यूजन फील कर रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ एक और लेयर खोल रही हूँ। यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है, इसे ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। यूनिवर्स से थोड़ा और क्लियर मैसेज लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी अधूरी लग रही है। जो अभी दिख रहा है वो सिर्फ ऊपर की सच्चाई है। मैं इसे यहीं पर नहीं रोक सकती, कुछ और सामने आना चाहता है। 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल वाला नेचर सामने आता है। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर काफी रोक टोक की है। छोटी छोटी बातों पर इससे बात मत करो, उससे बात करने की जरूरत नहीं, ये मत करो, वो गलत है,
ऐसी बातें बार बार सुननी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जब हर कदम पर कोई आपको टोकता है तो धीरे धीरे घुटन सी महसूस होने लगती है। और यही आपके साथ भी हुआ है। ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। हर चीज में दिमाग चलाना चाहता है, लेकिन जिंदगी में हर जगह लॉजिक काम नहीं करता। जहां पैसों की बात हो, कामकाज हो, वहां ठीक है, लेकिन जहां दिल की बात हो, प्यार हो, फीलिंग्स हो, वहां सिर्फ लॉजिक काफी नहीं होता। ये इंसान जानता है कि आपका प्यार सच्चा है। वो ये भी समझता है कि आप बिना किसी शर्त के दिल से प्यार करते हो। आप हिसाब किताब लेकर नहीं चलते। आपका प्यार साफ है, गहरा है और पूरी ईमानदारी से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत पुराना सा लगता है, जैसे पहली बार का नहीं है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि पहचान है, जहां दिल एक दूसरे को पहले से जानता हो। एक लाइन ध्यान से सुनिए, प्यार को कंट्रोल से नहीं, समझ और आजादी से संभाला जाता है। यहाँ एक बात बहुत साफ दिखती है, ये कनेक्शन साधारण नहीं है। कुछ लोग इसे ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, कुछ सोलमेट, नाम चाहे जो भी हो, रिश्ता बहुत गहरा है। वो इंसान ये बात महसूस करता है। वो अंदर से जानता है कि आपके साथ उसका कुछ खास जुड़ाव है। एक ऐसी बॉन्डिंग जिसे वो खुद भी ठीक से शब्दों में नहीं समझा पाता, लेकिन दिल में साफ महसूस करता है। सबसे जरूरी बात, उनके दिल में आपके अलावा किसी और के लिए वैसा एहसास नहीं है। हो सकता है लोग हों, बातें हों, लेकिन जो गहराई, जो कनेक्शन वो आपके साथ महसूस करता है, वैसा किसी और के साथ नहीं। ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का रिश्ता अचानक नहीं बना। या तो आप बहुत समय से एक दूसरे को जानते हो, या पहले दोस्त रहे हो, या फिर आपका रिश्ता काफी लंबा चला हो। कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो पहली मुलाकात में नए लगते हैं, लेकिन दिल को पुराने लगते हैं। आपने जिस तरह से उन्हें प्यार दिया, समझा, अपनाया, उसी ने उन्हें ये एहसास कराया कि असली प्यार क्या होता है। आपका प्यार हल्का नहीं था, वो गहरा था, सच्चा था और दिल से किया गया था। इसीलिए उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत इंटेंस है। वो आपको सिर्फ मिस नहीं करते, वो आपको अंदर से महसूस करते हैं। और हाँ, एक बात और, आपकी एनर्जी अभी भी उनसे जुड़ी हुई है। चाहे दूरी हो, चुप्पी हो या हालात कुछ भी हो, दिल का कनेक्शन अभी भी एक्टिव है। एक लाइन ध्यान से सुनिए, कुछ रिश्ते समय से नहीं टूटते, क्योंकि वो किस्मत से जुड़े होते हैं। हाँ, वो सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा। आपको लग रहा होगा, सोच तो रहे हैं, फिर कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे। सच ये है कि उनके अंदर अभी भी ईगो आड़े आ रहा है। वो जानते हैं कि क्या सही है, पर मान लेने की हिम्मत अभी नहीं जुटा पा रहे। ईगो उन्हें रोक रहा है माफी मांगने से, खुलकर बात करने से और पहला कदम उठाने से। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये ईगो हमेशा के लिए नहीं है। ये दीवार ज्यादा दिन खड़ी नहीं रहने वाली। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।